वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैंने अपना चैनल का मेंबरशिप को एक्टिवेट कर दिया है, जिससे आप लोग ज्वाइन करके या फिर आप लोग मुझे सुपर थैंक्स देकर भी सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप लोग वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर सपोर्ट दिखाइएगा। थैंक यू सो मच। तो चलिए अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि शू किंग इंटरनेट पर अनरजिस्टर्ड चाइल्ड को रजिस्टर्ड करने के बारे में ढूंढ कर काफ़ी ज़्यादा थक जाता है, लेकिन उससे कोई भी यूजफुल चीज़ें मिलता ही नहीं है। तभी उसे उसका दोस्त किन हाउ के बारे में याद आता है, जो कि एक लोकल पुलिस ऑफिसर होता है। शू किंग उससे हेल्प लेने के बारे में सोचता है, इसलिए वो उसे मैसेज करके काफ़ी घुमा फिरा के बातें करने के बाद में फाइनली शाम को उससे मिलने का प्लान बना लेता है। उसके बाद वो जाकर नहाकर फ्रेश होता है और तभी उसकी नज़र उसके रूम की तरफ चली जाती है, जिसे देखकर उसे याद आता है कि आज दिन भर बाहर जाने के कारण वो अभी तक नहाई नहीं है और वो उसका पजामा भी खरीदना भूल गया है। यही सब सोचते सोचते वो जल्दी से अपने रूम में चला जाता है और उसके जाने के कुछ ही सेकंड के बाद में जियांग को दिखाते हैं, जो कि अपना कपड़ा लिए कोने में खड़ी होती है। और जैसे ही शू किंग अपने रूम में एंटर करता है कि तभी वो काफ़ी तेज़ स्पीड में वॉशरूम में एंटर कर जाती है और वो भी जाकर नहा लेती है। अब इसके बाद सैटरडे का दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शू किंग उसे एक राइटिंग टैबलेट लाकर देता है और उससे बताता है कि सिंप्लीफाइड और ट्रेडिशनल दोनों चाइनीज कैरेक्टर को रिकॉग्नाइज कर सकता है। ये बोलकर वो उसे कुछ कैरेक्टर लिखने के लिए कहता है और तभी वहाँ पर उसका कैट आकर उससे अटेंशन मांगने लगता है, इसलिए वो उसे लिखते रहने के लिए बोलकर उसे खिलाने के लिए लेकर चला जाता है। उसे कैट फूड खिलाते देखकर जियांग उससे पूछती है कि वो क्या है। शू किंग उससे बताता है कि कैट फूड बिल्लियों के लिए खाना है। जियांग उससे पूछती है तो क्या तुम लोग स्पेशली बिल्लियों के लिए भी खाना ग्रो करते हो। शू किंग उसे समझाता है कि कैट फूड कैसे बनाया जाता है। तभी वहाँ पर उसका डिलीवरी आ जाता है, इसलिए शू किंग उसका उस खाने को लेकर जियांग को देते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे आइडेंटिटी को लेकर अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, अगर कुछ होता है तो। वहीं पर वो उसकी कोई भी बात को पूरा नाम सुनकर काफ़ी ज़्यादा लालसा भरी नज़रों से देखकर बर्गर को खाने लगती है, जो कि उससे काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगता है। तभी उसका बिल्ली भी उसे लालसा भरी नज़रों से देखने लगती है, लेकिन तभी शू किंग जल्दी से उसे उसका खाने पर फोकस करने के लिए कहता है, इसलिए वो उससे पूछ लेती है कि क्या मैं उसे फीड नहीं कर सकती हूँ। शू किंग उससे कहता है ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि ये अनहेल्दी है। ये सुनकर जियांग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे गलतफहमी हो जाती है कि वो बर्गर उसके लिए अनहेल्दी है, जिससे अब उसे वो बर्गर भी खाने का मन नहीं करता है। अब इसके बाद शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शू किंग का अपने दोस्त से मिलने का टाइम आ गया होता है, इसलिए वो जाते हुए अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो वो उसे ईमेल के जरिए खुद को कांटेक्ट करने के लिए कहता है और वो उसे जोर देकर समझाता है कि मैं तुम्हें फिर से बोल रहा हूँ कि मैं कंप्यूटर के अंदर में छुपा हुआ नहीं हूँ, बल्कि तुम इसे ऐसे समझो जैसे कि ये एक दूर तक कांटेक्ट करने वाला मार्शल आर्ट्स स्किल है। उसे अच्छे तरह से समझा बुझा कर वो जाने लगा होता है, जहाँ पर उससे अभी भी उसकी चिंता हो रही होती है। और इसी के साथ में वो अपने पुलिस दोस्त से मिलने चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक ढाबे में जाकर मिलते हैं, जहाँ पर जाकर वो दोनों कुछ बातें करते हैं, पीते पीते हैं, खाना बना ऑर्डर करते हैं। और इसी के साथ में किन हाउ अपना दुखड़ा सुनाने लगा होता है कि वो पुलिस ऑफिसर गुंडे से फाइट करने के लिए और हीरो बनने के लिए बना था, लेकिन वो तो सिर्फ गली मोहल्ले का झगड़ा को ही सुलझाते रहता है। वो अपने काम से काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गया होता है, क्योंकि वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत किया था। जब उसे पता चला था कि उसका हाइट उतना नहीं है जितना उसे चाहिए है, तो वो काफ़ी ज़्यादा डिवेस्टेटेड हो गया था और शू किंग उसे संभाला था। लेकिन उसका किस्मत काफ़ी ज़्यादा अच्छा था कि पुलिस के लिए हाइट को थोड़ा सा कम कर दिया गया था, जिससे वो बहुत ही ज़्यादा मेहनत करके अपना ड्रीम को अचीव कर लिया। और वहीं पर शू किंग थोड़ा सा इधर उधर की बातें करते हुए वो उससे पूछ लेता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वेल, ये हाइपोथेटिकल है, लेकिन चलो ये इमेजिन करो कि एक बंदा अपना सभी याददाश्त को खो चुका है और वो अपने एक नया आइडेंटिटी बनाना चाहता है, लेकिन उसके पास में उसका आइडेंटिटी को प्रूव करने का कोई रास्ता है ही नहीं, तो वो अपना एक नया ID कार्ड को कैसे इशू करवा पाएगा। उसका दोस्त सीधा जवाब देते हुए कहता है कि ये नहीं हो सकता है, इसका कोई भी रास्ता है ही नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि कोई सब्जी खरीदना जैसा आसान है? उस तरह का बंदा जरूर एक अनरजिस्टर्ड सिटीजन होगा और उसका आइडेंटिटी कार्ड बनाना इम्पॉसिबल है। शू किंग उससे कहता यही तो बात है, वो अनरजिस्टर्ड सिटीजन है, इसलिए तो उसे एक आइडेंटिटी कार्ड चाहिए। लेकिन अगर वो आइडेंटिटी कार्ड को इशू नहीं करवा पाता है तो उसे बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। उसकी सभी बातें सुनकर किन हाउ अपना वर्क मोड में आते हुए शक भरी नजरों से देखकर उससे पूछता है कि अब ये मत कहना कि तुम किसी को जानते हो जिससे कि ये चाहिए, बोलो कौन है वो, तुम्हारा दोस्त है, उसका नाम क्या है और वो कहाँ पर है। शू किंग थोड़ा सा नर्वस होते हुए फालतू का बहाना बनाते हुए कहता है कि मैं तो ये बस अपने थर्ड अंकल के दादा के नेवर के नेफ्यू के दोस्त को कुछ इशू हो गया है, इसलिए मैं तो
किन हाउ उसके फालतू की बातों पर यकीन ना करते हुए कहता है कि ये फालतू का बुलशिट मुझे ना दो। जब तक अनरजिस्टर्ड सिटीजन अपना कुछ भी आइडेंटिटी को प्रूव नहीं कर सकता है, जैसे कि उसका पेरेंट्स कौन है या फिर उसका लाइनेज क्या है, तब तक ये काफी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है। लेकिन अगर वो ऐसा कोई बंदा है जो कि आसमान से टपक कर खजूर में लटक गया है और उसका आइडेंटिटी को प्रूव करने का कोई भी तरीका है ही नहीं, तब तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल ही होने वाला है। शूकिंग उससे कहता है चलो मान लो कि अगर तुम एक अनरजिस्टर्ड सिटीजन को इनकाउंटर कर लेते हो जो कि होमलेस है, तो तुम लोग उसे हैंडल कैसे करोगे। किन हाउ कहता है उसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर वो बंदा हमें थोड़ा सा भी सस्पिशियस लगता है तो हम लोग सबसे पहले उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करके पता करेंगे कि वो वांटेड है या फिर नहीं है। इतना बोलकर वो कुछ रियलाइज करते हुए उससे पूछता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब बिहेव कर रहे हो। ये बोलकर वो सोचता है कि अगर ये थोड़ा सा क्यूरियस भी हो रहा है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है। वहीं पर शूकिंग उससे कहता है कुछ भी ऐसा वैसा बात नहीं है। क्या तुम सच में अपने काम को लेकर इतना ज़्यादा डिवोटेड बन गए हो कि सब कुछ तुम्हें सस्पिशियस लगने लगा है। क्या तुम्हें लग रहा है कि मैं किसी कन्विक्टेड को अपने पास रखकर खुद ही पुलिस से एडवाइस मांगने आऊँगा। किन हाउ कहता है कि तुम सही बोल रहे हो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास वैसा करने का कुछ हिम्मत भी होगा। अगर हम लोग सच में ऐसा कुछ सिचुएशन को इनकाउंटर कर लेते हैं तो हम लोग उससे कुछ सवाल पूछेंगे, उसके बारे में कुछ बेसिक सा सवाल पूछेंगे, ये जानने के लिए कि वो अपने बारे में कुछ बता पाएगा या फिर नहीं बता पाएगा। अगर वो अपने याददाश्त खोने का बहाना बनाता है तो हमें उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा, किडनैपिंग कैसे फिर भागा हुआ क्रिमिनल है या नहीं, ये उसके बारे में पता करना पड़ेगा। शूकिंग अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है क्या होगा अगर वो बंदा सभी चेक को क्लियर कर देता है तो। उसकी बात सुनकर किन हाउ चिल्लाने लगा होता है कि अब और कितना सवाल तुम पूछने वाले हो। शूकिंग उससे कहता है मैं तो बस बातें करने के लिए टॉपिक बता रहा हूँ, और वैसे भी हम दोनों सिंगल लड़के और किसके बारे में बातें कर सकते हैं। इतना बोलकर वो उस बात को टालते हुए कहता है कि भूल जाओ, अगर मैं इसे और ज़्यादा कंटिन्यू करूँगा तो शायद तुम मुझे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए लेकर चले जाओगे, और वैसे भी मुझे अभी मिंगल होने एक्सपीरियंस करना है। शायद तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन से ये अनकवर कर देगा कि मैं किसी अमीर बाप का मिसिंग बेटा हूँ, जिससे कि मेरे पापा सड़क पर से उठाकर लेकर आ गए होंगे। किन हाउ उसका नाटक में साथ ना देते हुए कहता है कि अगर वो सभी चेक्स को क्लियर कर देता है तो हमें बॉर्डर कस्टम लिस्ट को चेक करना पड़ेगा और मेंटल हॉस्पिटल का रिकॉर्ड को भी चेक करना पड़ेगा। शूकिंग फिर से पूछता है क्या होगा अगर वो फिर से सभी चेक्स को क्लियर कर लेता है तो। किन हाउ कहते हैं कि अगर वो सब कुछ क्लियर कर देता है तो हम लोग उसे छोड़ देंगे और क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि वो कोई क्राइम भी किया होगा। तभी शूकिंग उससे पूछता है तब उसका आइडेंटिटी कार्ड का क्या होगा, तुम लोग उसे प्रोवाइड नहीं करोगे क्या। किन हाउ कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है। मान लो कि तुम अभी एक चाकू लिए हुए हो और उससे तुम किसी को मार कर अपना प्लास्टिक सर्जरी करके अपने फेस को बदल लिए हो, और फिर ये क्लेम कर रहे हो कि तुम अपना मेमोरी को भूल गए हो, अपने पास्ट के बारे में कुछ भी ना जानने के बारे में क्लेम करके एक नया आइडेंटिटी कार्ड के लिए तुम अप्लाई करोगे। तो बोलो क्या ये एक्सेप्टेबल होगा। अगर एक पर्सन एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब जरूर उसका पास्ट का कुछ ना कुछ क्लू जरूर होगा। अगर नहीं होता है तो जरूर उसके साथ कुछ गलत होगा। एवरी कॉन्टेक्ट लिव्स अ ट्रेस, ये एडमंड लोकर फादर ऑफ फोरेंसिक का दिया हुआ कोट है, एक गोल्डन रूल है जिसे कि मैं हमेशा याद रखता हूँ। शूकिंग उससे कहता है फालतू का सपना देखना बंद करो, तुम अभी सिर्फ एक लोकल पुलिस ऑफिसर हो और तुम्हारा काम सिर्फ बुड्ढे बुड्ढे को झगड़ा को शांत करना है। ये सुनकर उसका दिमाग काफी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो रोते हुए पीकर उलट कर कहने लगा होता है कि तुम सिर्फ देखते रहो, मैं जल्द ही एक बहुत ही बड़ा डिटेक्टिव बनूंगा और मेजर मेजर केसेस को सॉल्व करूंगा और टीवी पर फीचर भी हो जाऊंगा और हिस्ट्री में अपना नाम छोड़कर जाऊंगा। अब इसी के साथ में वो लोग कुछ और बातें करते हैं और शूकिंग उसे टैक्सी में बैठा देता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पी लिया होता है। और शूकिंग थोड़ा सा उदास होते हुए सोचता है कि लगता है कि एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम मेरे हाथ में लग गया है, लेकिन चलो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है। काफ़ी सारे लोग और इवेंट समय जैसा सैंड में खो गया है, लेकिन एक सैंड का इफेक्ट शूकिंग पर लैंड कर गया है। अब उसका क्या होगा वो तो देखा जाएगा। इसी के साथ रात 9 बजे तक शूकिंग अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर वो उससे और अपने कैट को सोफे पर सोया हुआ पाता है। उतना क्यूट सीन देखकर शूकिंग को एक अजीब फीलिंग होती है जो कि उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर वो कैसा फीलिंग था। तभी वो उठकर उसे बिल्ली की तरह घूरते हुए उससे पूछती है तो तुम आ गए। शूकिंग उससे खाना दिखाते हुए कहता है कि तुम अर्ली डिनर कर ली थी, इसलिए मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। इसलिए वो उसे काफ़ी धीरे से थैंक्स कहती है। शूकिंग अपना कान उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है कि मैंने थैंक्स, लेकिन किसे। ये सुनकर वो थोड़ी सी एम्बैरस होते हुए थैंक यू यंग हीरो शू कहती है। ये सुनकर वो खुशी के मारे नाचने लगा होता है और तभी वो सोफा पर बैठकर उसके लिए खाना निकालने लगता है। वहीं पर वो उसे स्मेल करके पूछती क्या तुम काफ़ी ज़्यादा पी लिए हो। शूकिंग कहता नहीं बस 2-4 बोतल ही पिया हूँ। ये बोलकर वो उसे एक योगर्ट देते हुए उसका ऊपरी परत हटाकर पहले चाटने के लिए कहता है। इसलिए वो वैसा ही करती है जो कि उसे काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तभी शूकिंग उसे खाना खाने के लिए बोलकर खुद ही नहाने चला जाता है, जहाँ पर जाते हुए वो सोचता है कि एक लवली होम का फीलिंग और उसके साथ में तुम्हारा आने का कोई इंतजार कर रहा हो, ये फीलिंग तो सच में काफ़ी कमाल का है।
ये सोचकर वो नहाकर आता है तो देखते है कि वो पढ़ रही होती है। उसे पढ़ता देखकर वो कहता है कि यहाँ का लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ना, तुम यहाँ पर हर दिन नहा सकती हो और ये बात भी काफ़ी ज़्यादा ग्रेट है ना। इतना बोलकर वो थोड़ा मुश्किल से उससे पूछता है कि क्या तुम उस कपड़े को कैसा पहनना है समझ गई हो। यांग कहती है वो कपड़ा, तभी उसे याद आ जाता है, जिससे याद करके वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा कर नाम में सर हिलाने लगती है। तभी शूकिंग उस बात को टालते हुए उसे हेयर ड्रायर यूज करने सिखाने के लिए कहता है। अब इसके बाद कल सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ड्रेस को चुन रही होती है कि आज वो नहाकर क्या पहनेगी, जहाँ पर उसके पास में एक प्लेन टी शर्ट होता है और दूसरा फ्रॉक होता है, जिसमें वो टी शर्ट को चुनकर नहाने चली जाती है। और वो नहाकर अपने हेयर को सुखाते हुए सोचती है कि क्या मैं सच में यहाँ पर रोज नहा सकती हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ कि मैं काइंड यंग हीरो से मिल गई हूँ, जो कि मुझे इस वर्ल्ड में मेरे रफ्तार से एडजस्ट होने का मौका दे रहा है। लेकिन ज़्यादा टाइम तक उस पर डिपेंड होना ठीक नहीं है। लगता है कि मुझे एक एक करके एक स्टेप लेना पड़ेगा। एक बार जब मुझे पता चल जाता है कि ये वर्ल्ड आखिर काम कैसे करता है तो तब देखा जाएगा कि मुझे करना क्या है। यही सब सोचकर वो बाहर जाती है जहाँ पर शूकिंग कंप्यूटर पर बैठा होता है। इसलिए वो उससे पूछती है कि तुम काम कर रहे हो। शूकिंग उससे कहता नहीं, मैं बस कुछ न्यूज़ देख रहा हूँ। तभी वो थोड़ी सी गुस्सा होते हुए उससे कहती है कि क्या तुम सच में अथॉरिटी के लिए काम तो नहीं कर रहे हो ना। शूकिंग कहता बिल्कुल भी नहीं, अगर मैं कर रहा होता तो तुम्हारा आइडेंटिटी कार्ड वाला इशू को मैं कब के सॉल्व कर दिया होता। और वैसे भी क्या तुम्हें भूख लगा है, ये काफ़ी रेयर है कि मैं इतना जल्दी उठ गया हूँ। ये बोलकर वो उससे उसके साथ बाहर ब्रेकफास्ट लाने के लिए चलने के लिए पूछता है, लेकिन वो मना करते हुए कहते हैं कि मैं घर में ही ठीक हूँ। इसलिए शूकिंग अकेले ब्रेकफास्ट लाने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच दोस्तों।